हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा चौधरी लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज के इस दंगल के 19वें एपिसोड को हम लोग हल करेंगे। तो आइए देखते हैं दंगल के 19वें एपिसोड में आपका पर्यायवाची के कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं दंगल को। दंगल के आज के दंगल का पहला प्रश्न 361 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है? मेघ का पर्यायवाची नहीं है तो देखो ध्यान से, पयोधर, जलधर, वारिधर, दामोदर। तो बताना है कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है। पयोधर भी होता है मेघ का, जलधर भी होता है, वारिधर भी होता है, दामोदर नहीं होता। ये आपका मेघ का पर्यायवाची नहीं भैया। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो वस्त्र भी कपड़े का होता है, पट भी कपड़े का होता है, वसन भी कपड़े का होता है। ये तीनों आपका कपड़े का पर्यायवाची होता है। ये जो आपका वासन है ये कपड़े का पर्यायवाची नहीं है भाई मेरे। किसका है ये? कपड़े का पर्यायवाची नहीं है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताओगे कि वासन एक्चुअल में किसका पर्यायवाची है। सब लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है। एक रात का कौन सा? एक रात नहीं, रात का पर्यायवाची कौन सा है? तो रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, तमिस्त्रा। तो देखो ध्यान से, रत्नगर्भा, अचला और धरित्री तीनों भैया पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो रात के पर्यायवाची नहीं होंगे ना, तो बचा क्या? तमिस्त्रा को लगा दीजिए, यही तो रात का पर्यायवाची है। हो जाएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सब लोग सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का पर्यायवाची रात्रि, रजनी, तम, निशा। निशीथ मतलब रात्रि होता है, तो रात्रि तो है ही, रजनी तो है ही, निशा तो है ही। कौन नहीं है भैया? तम। ये तम किसका पर्यायवाची है? तम अंधकार का पर्यायवाची है, ये रात का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अतिथि, इसको वाक्यांश में पूछता है भैया मेरे। क्या पूछेगा? जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अतिथि कहेंगे। अब अतिथि का पर्यायवाची अभ्यागत भी होता है, आगंतुक भी होता है, पाहुन कहते हैं कि पहुना आए हैं, तो पाहुन भी होता है। क्या नहीं होता भैया? जात वेदस नहीं होता है। अब कहेंगे कि सर जात वेदस नहीं होता, तो किसका होता है? जात वेदस जो होता है वो अग्नि का पर्यायवाची है। किसका भैया? अग्नि का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? देवपगा, जल तोरी, पारावर, बेला तट। तो आपका जो इसमें से समुद्र का पर्यायवाची है वो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। पारावर आपका समुद्र का पर्यायवाची है भैया। किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तालाब का पर्यायवाची नहीं है। संस्कृत, सरसी, हदताल, ये तीनों आपके भैया तालाब के पर्यायवाची हैं। तो क्या बचा है? पहला वाला ऑप्शन टिक कर लो भैया, ये तालाब का पर्यायवाची नहीं है। मतलब सरसी भी होता है, हद भी होता है, ताल भी होता है, तो संस्कृत आपका तालाब का पर्यायवाची नहीं होता है। अगर आपको ये दंगल का एपिसोड पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार सभी लोग अच्छे से वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सभी प्रश्नों का आंसर आप सही सही करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग का पर्यायवाची है? कलित, अवंतस, हिरण्या। स्वर्ण का पर्यायवाची पूछा है तो कलधौत, यही तो एक विकल्प है जो स्वर्ण के पर्यायवाची को बताएगा भाई मेरे। वो ऑप्शन नंबर डी है, कलधौत। क्या है? स्वर्ण, सोना, जातरूप सब किसके पर्यायवाची हैं? स्वर्ण के ही पर्यायवाची हैं। हो जाएगा। चलिए अगले विकल्प की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
सोना का पर्यायवाची शब्द है। प्रभा, प्रभा जो होता है किरण का होता है। नग, श्रांति, जातरूप, तो सोने का पर्यायवाची कौन होगा? सोने का पर्यायवाची आपका जातरूप होगा भैया। क्या होगा? जातरूप आपका सोने का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां से। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। वाहनी, तरड़ी, तटनी, अपगा। तो नदी का देखेंगे तो आप तरड़ी जो है ये आपका सूर्य का पर्यायवाची है। किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। जब सूर्य का है तो नदी के होने का प्रश्न नहीं बनता है। तो क्या हो जाएगा? नदी का पर्यायवाची आपका तरड़ी नहीं है, तरड़ी नहीं है। बाकी वाहनी भी है, तटनी भी है और अपगा भी है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची शब्द है? 4 विकल्प के साथ है। हरिप्रिया, सिंधुआ, सुरसरी, इंदिरा, यमुना। का गंगा का पर्यायवाची शब्द है तो होगा यहां से ऑप्शन नंबर सी, सुरसरी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे भैया। गंगा का पर्यायवाची सुरसरी होता है, जानवी होता है। क्या होता है? सुरसरी, जानवी सब किसके पर्यायवाची हैं? गंगा जी के पर्यायवाची हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है। आकाश, पुष्कर, कमल, ताम्रश, यमुना, जानवी, कामदेव, मनोभाव। देखो कौन सा जोड़ा गलत है? सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए भैया। तो कौन सा जोड़ा गलत है? हो गया? कौन सा जोड़ा गलत है? आकाश का पुष्कर, कमल का ताम्रश, यमुना का जानवी। गंगा का पर्यायवाची है, यमुना का नहीं है। तो ये आपका जो विकल्प होगा वो वास्तव में आपका विकल्प नंबर सी, ये गलत है। क्या ये गलत है? क्लियर है? यमुना जी का पर्यायवाची जानवी नहीं, जानवी गंगा जी का पर्यायवाची, इसलिए गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। शशांक शब्द का पर्यायवाची। शशांक जो होता है सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है, किरण का पर्यायवाची नहीं होता है, बादल का पर्यायवाची नहीं होता है। बचा क्या? चंद्रमा का पर्यायवाची शशांक होता है। किसका होता है? चंद्रमा का। अब देखो शशांक से बहुत ही बेहतरीन संधि का सवाल। शशांक शब्द को तोड़िए तो कहेंगे कौन सी संधि है? कहेंगे सस और धन अंक। सस धन अंक। सस माने खरगोश, अंक माने गोद। संधि कहेगा तो बता दीजिएगा दीर्घ संधि है। कौन संधि है भैया? दीर्घ संधि है। हो जाएगा ना? देखो संधि का सवाल भी बन सकता है आपसे शशांक में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन बिल्कुल है, गजबन, महाकाय, गजकाय। कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? तो ये गजकाय आपका गणेश का पर्यायवाची नहीं है। क्या नहीं है? गजकाय आपका नहीं है। अब दूसरा सवाल जो बनेगा, गणेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो कहेंगे सर गण और प्लस क्या बनेगा? ईस बनेगा। और संधि का नाम पूछेगा तो बता दीजिएगा कि एक ही मात्रा आई है तो गुण संधि होगी। कौन संधि होगी भैया? गुण संधि होगी। गण प्लस ईस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भैया। अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? वन का कैवल्य, वारण, दाव, नागर। बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में कि वन का पर्यायवाची कौन सा है? सब लोग बताइए। चलिए देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा। दाव। क्या होगा? दाव। ये आपका वन का पर्यायवाची है। एकदम नया शब्द, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दाव हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? तुंग, कुंजर, करी, मतंग। तो आपको भैया तुंग क्या लगाना है?
पर्वत के पर्यायवाची का है तो तुंग। तुंग क्या है? पर्वत का पर्यायवाची है। क्या है? पर्वत का पर्यायवाची आपका तुंग हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। भैया अगर आपको ये दंगल का सेशन समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो एक बार सभी लोग जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस दंगल को शेयर कर दीजिए एक बार। और जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे खुले हैं उसके आंसर मेरे बताने से पहले आपके कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए। ये पढ़ने का तरीका है जो आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? रमा, इंद्रा, कमला, भारती। तो भाई मेरे भारती जो है लक्ष्मी जी का नहीं, सरस्वती जी का है। वीणा, पाण, भारती ये सब किसके हैं? शारदा, सब सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। तो लक्ष्मी जी के पर्यायवाची होने का सवाल बनता ही नहीं है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी रमा, इंद्रा, कमला सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है? मदन तो कामदेव का पर्यायवाची था, मनमत भी कामदेव का पर्यायवाची था। मदनारी और कंदर्प कौन सा शिव का पर्यायवाची है? मदनारी। क्या होगा? मदनार। ये आपका भैया मेरे शिव का पर्यायवाची है। क्या है? शिव का पर्यायवाची क्या होगा? मदनारी होगा। चलिए एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दंगल के। 379 नंबर सवाल है आज के दंगल का। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है और उसे चयनित करना है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए भवन, ऑप्शन नंबर बी भुवन, ऑप्शन नंबर सी निकेतन, ऑप्शन नंबर डी सदन। तो सब लोग आंसर करिए कौन सा होगा? भुवन, लगान मूवी आई थी ना, वहां का भुवन है ये। भवन का पर्यायवाची नहीं है ये। हो जाएगा। चलिए आज के दंगल का ये आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। गेह शब्द का पर्यायवाची है। गेह शब्द का गृह, गर्धव, व्योम, गाय। देखो गर्धव जो होता है भैया वो गधे का पर्यायवाची होता है और गधे का एक ठो बहुत प्यारा सा पर्यायवाची है वैशाख नंदन। किसी के अपने दोस्त के कंधे पे हाथ रख के कहिएगा कि और भाई वैशाख नंदन क्या हाल चाल है। जान पाएगा तो मार हो जाएगा, नहीं जान पाएगा तो हंसेगा, केवल कहेगा क्या मजाक कर रहे हो यार। ठीक है, मेरा नाम वैशाख नंदन नहीं है। व्योम जो होता है वो आकाश का पर्यायवाची है, गाय गो का पर्यायवाची है। तो बचा क्या भैया? गृह। गृह जो है गेह का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची है। तो आज का ये दंगल जो 19वां दंगल था उसके 20 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त हुई है। अगले दंगल में हम लोग मिलेंगे दंगल के 20वें पार्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।